परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर बुद्धि गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, दूसरा नाम भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। पहले औखिक रूप में 24 दंडकों का 9 बातों को लेकर के प्रश्नोत्तर चर्चा की। आहार, शरीर, श्वासोश्वास, कर्म, वर्ण, लेश्या, वेदना, क्रिया, आयु की समानता, विषमता, जन्म एक साथ या अलग अलग, इन बातों को लेकर के चौभंगी का वर्णन। अब लेश्या को साथ लेकर के इन 24 दंडकों में लेश्या को लेकर के इन बातों का वर्णन। वैसे तो सामान्य रूप से 24 दंडकों में इन 9 बातों का वर्णन कर दिया, लेकिन अब सलेशी, नारकी ऐसे 24 दंडक जीव शुक्ल लेशा वाले, शेष लेशाओं वाले, इनका वर्णन है। तो सेलेसाण भंते निरैया सभ्य समाहारगा, हे भगवान, सलेशी जीव क्या सारे समान आहार वाले, समान शरीर वाले, समान श्वासोश्वास वाले, समान कर्मों वाले, एक समान वर्ण वाले, एक समान लेशा वाले, एक समान वेदना वाले, क्रिया वाले, या समान आयु वाले, विषम आयु वाले, एक साथ उत्पन्न, अलग अलग उत्पन्न, इनके संबंध में प्रश्न। तो उत्तर तो पहले जो वर्णन आया उसके अंदर सारा दे दिया। इस सूत्र को लेके कहा है संक्षिप्त रूप से वर्णन है जो पहले किया गया। तो इनका उत्तर पहले कहा ओही आणंग, जो औघिक
24 दंडकों का इन 9 बातों को लेकर वर्णन किया वह। दूसरा सलेषाण, सलेशी, सलेशी जीव नारकी आदि। शुक्लेषाण, शुक्लेशा वाले, तो शुक्लेशा तो केवल 3 दंडकों में पाई जाती है। पंचेंद्रिय त्रियंश, मनुष्य और वैमानिक, और किसी दंडक में इस लेशा का भाव नहीं है। तो इनके संबंध में एक जैसा ही पाठ चलता है। जो 9 बातों को लेकर के औघिकों का वर्णन आया, लेशा वालों का आया, शुक्ल लेशा वालों का ऐसे चलेगा। इसमें केवल पंचेंद्रिय त्रियंश, मनुष्य और वैमानिक देव आएंगे। इनके अंदर वेदना, शुक्ल लेशा वाले जो है माई मिथ्या दृष्टि को लेके आएंगे और संगी भूत को लेकर के नहीं चलेगा। क्रियाएं जो है शुक्ल लेशा वाले जहाँ त्रियंच हैं तो त्रियंचों के अनुसार लेशाएं क्रियाएं कहनी, मनुष्यों में मनुष्यों के अनुसार कहनी शुक्ल लेशा की, और देवताओं में देवताओं के अनुसार क्रियाएं कहनी। बाकी सब वर्णन पहले जो औघिक अलापक में आया वैसा कहना। ए सिंह तिन्हं एको गमो, इन तीनों का औघिक, सलेशी और शुक्ल लेशा वाले इनका अलापक एक ही है, एक जैसा उत्तर जैसा पहले आया है। काणह लेसाण नील लेसाण भी एको गमो, कृष्ण लेशा वाले नील लेशा वालों का भी एक जैसा पाठ होगा, लेकिन अंतर है। नवरंग वेदनाए माई मिच्छ दिट्ठी उग बन गाय, ओ माई साम दिट्ठी उग बन गाय। जहाँ कृष्ण लेशा वाले और नील लेशा वाले नारकी हैं, वहाँ पर वेदना की अपेक्षा से संगीभूत और संगीभूत का वर्णन नहीं आएगा, क्योंकि संगीभूत और संगीभूत तो केवल जहाँ तक असंगी जीवों का वर्णन है वहीं तक आता है, वो पहली नरक में कुछ पात्रों तक। उसके आगे देखा जाए तो सारे संगीभूत होते हैं। उनकी वेदना को अमाई माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक, अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक, इस रूप से कहना। माई का और मतलब एक और मिथ्या दृष्टि और एक और सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टियों की दृष्टि देखा जाए तो उनके कर्म ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं। किए पाप कर्म का पश्चाताप नहीं होता। सम्यक दृष्टि को अपने कृत पापों का पश्चाताप होता है, इसलिए उनके कर्म हल्के होते हैं। दूसरी दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, मिथ्या दृष्टियों को पश्चाताप न होने के कारण अपने पूर्व के पापों की ओर ध्यान नहीं जाता। ज्ञान न होने के कारण सम्यक दृष्टि जीवों को उनको जब जब भी पूर्व जन्म की याद आती है तो बड़ा पश्चाताप आता है कि देखो ये मैंने क्या किया। मनुष्य क्रियासु सराग भियराग पमत्ता पमत्ता न भाणी अब्बा।
जहाँ पर मनुष्यों में कृष्ण लेशा नील लेशा का वर्णन आएगा, वहाँ पर सराग, वीतराग, प्रमत्त और प्रमत्त का जो वर्गीकरण किया था, ये वर्णन नहीं आएगा। क्योंकि कृष्ण लेशा नील लेशा वाले जो मनुष्य हैं वे छठे गुण स्थान तक हैं। वहाँ पर वीतरागता संभव नहीं है और प्रमत्तता भी संभव नहीं है। इसलिए जे विभाग कृष्ण लेशा नील लेशा के अंदर वर्णन करते हुए नहीं करना। काउ लेशान भी ऐसे गमो, कपोत लेशा वालों का भी ऐसे वर्णन आएगा। नवरंग अंतर इतना है, निरय जहाँ ओहियो दंडो। कपोत लेशा वाले नारकी जो है वे पहली नरक, दूसरी नरक और तीसरी नरक तक है। तो इनका वर्णन जैसे औघिक आलापक 9 बोलों का कहा, उसके अनुसार ही चलेगा। वेदना में संगीभूत और संगीभूत का वर्णन आएगा। तेउलेसा पमहलेसा जस अथी जहाँ ओहियो दंडो तहाँ भाणी अब्बा। तेजोलेशा पदमलेशा को लेकर के जैसे औघिक आलापक कहा, वैसा कहना चाहिए। तेजोलेशा नारकियों के अंदर नहीं है, इसलिए तेजोलेशा का बोल नारकियों में नहीं चलेगा। 10 भवनपतियों में तेजोलेशा पाई जाती है। तो जैसा औघिक में वर्णन चला था उसी के अनुसार कहना। अब इसके आगे पृथ्वी, पानी, वनस्पति, बादर और प्रजापत में तेजोलेशा है। जो देवगति से जीव आए हैं उनकी अपेक्षा से जहाँ तो बोल चलेगा, लेकिन तेजस काय, वायु काय, विकलेंद्रियों में नहीं चलेगा। पंचेंद्रिय त्रियंचों में तेजोलेशा पदमलेशा पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर ये वर्णन चलेगा। मनुष्यों में नवरंग, मनुष्य, सरागा, बियरागा ने भाणी अब्बा। मनुष्यों में जहाँ तेजोलेशा पदमलेशा का वर्णन आएगा, वहाँ पर सराग और वीतराग का इनका वर्णन नहीं आएगा, लेकिन प्रमत्त और प्रमत्त का आएगा। क्योंकि तेजोलेशा वाले, पदमलेशा वाले प्रमत्त भी होते हैं और प्रमत्त भी होते हैं। इनको लेकर के क्रियाओं का वर्णन आएगा। गाहा गाथा दुख हुए, ये जो है जहाँ तक दूसरे उद्देश्यक में जो वर्णन आया उसका वर्णन है। जैसे पहले वर्णन आया था जीव ने, जीव स्वयं कृत कर्मों को भोगता है। तो भगवान ने कहा था किसी को भोगता है, किसी को नहीं भोगता। तो कहा था जो उदय है, उदय में आया है उसको भोगता है, जो उदय में नहीं आया उसको नहीं भोगता। दूसरा, आयु के संबंध में आयु कर्म जो है वह भी जो उदय में आई है उसको भोगता है, जो उदय में नहीं है उसको नहीं भोगता। तीसरा, आहार, कर्म, वर्ण, लेशा, वेदना के संबंध में, मतलब वेदना की समानता, क्रिया की समानता और आयुष्य को लेकर के जानना चाहिए। जो वर्णन सारे दिए हैं, इनमें इस संग्रहणी गाथा में जैसे शरीरों का वर्णन नहीं आया, श्वास का वर्णन भी नहीं आया। मतलब इनको छोड़ दिया है, बाकी वर्णन ले लिया है। तो इसके साथ ही जो 9 बोलों वाला मतलब के प्रकरण था जो समाप्त होता है। अब इसके आगे लेशाओं को लेकर के
कैण भंते लेसाओ पणताओ, गोयमा छ लेसाओ पणताओ पणता तंजाहा लेसाण बीयो देसो भाणी अब्बो जाव इड्ढी। कैण भंते लेसाओ पणताओ, हे भगवान लेस्याएं कितनी कही है। गोयमा हे गौतम छ लेसाओ पणता, 6 लेस्याएं कही हैं। तंजाहा जैसे के, लेसाण बीयो उदेशो भाणी अब्बो जाव इड्ढी, जहाँ पर लेस्याओं का संबंध में प्रज्ञापना सूत्र का जो 17वां पद है, उसमें जो दूसरा उद्देशक है, तो उसके संबंध में कहा उससे जानना, कहाँ तक, जहाँ तक रिद्धि का वर्णन आता है। इन लेशों में कौन अल्प रिद्धि वाले हैं, बहुत रिद्धि वाले हैं, समान रिद्धि वाले हैं, इनका अल्प बहुत्व। तो वहाँ तक ये प्रज्ञापना सूत्र जो कराया जा चुका है, उसके अंदर 17वें पद का दूसरा उद्देशक। अब इसके आगे संसार संस्थान काल, ये थोड़ा गूढ़ गंभीर प्रकरण है। पाठ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। जीवसण भंते तीतधाय आदित्य स काई भी है संसार संचिठन काले पणते, गोयमा चौ भी है संसार संचिठन काले पणते तंजा नेरय संसार संचिठन काले तिरिक मनुष्य देव संसार संचिठन काले अपणते, नेरय संसार संचिठन कालेन भंते कति विहे पणते, गोयमा तिविहे पणते तंजा सुन्न काले असुन्न काले मिस काले त्रिख जोड़िय संसार पुच्छा, गोयमा दुबिहे पणते तंजा असुन्न काले मिस काले मनुष्याणय देवाणय जहाँ निर्याण एसण भंते निर्यस संसार संचिठन कालस सुन्न कालस असुन्न कालस मीस कालसय कैरे कैरे हिंतो अप्पे वा बहुए वा तुल्ये वा विशेषाये वा, गोयमा सावथो वे असुन्न काले मिस काले अनंत गुणे सुन्न काले अनंत गुणे, त्रिख जोड़ियाण सावथो वे असुन्न काले मिस काले अनंत गुणे, मनुष्य देवाणय जहाँ निर्याण एसण भंते निर्य संसार संचिठन कालस, जाव देव संसार संचिठन कालस जाव विशेषाहि वा, गोयम सावथो वे मनुष्य संसार संचिठन काले निर्य संसार संचिठन काले असंख्य जगुणे, देव संसार संचिठन काले असंख्य जगुणे, तिरिख जोड़िय संसार संचिठन काले अनंत गुणे। संसार संस्थान काल, संसार के अंदर रहने का समय। ये 4 प्रकार का संसार, नर गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति और देव गति। पाठ का बाद में कराऊंगा, पहले जहाँ जो 3 बातें आती हैं। ये संसार चारों गतियों को लेकर के त्रयंच गति में 2 प्रकार का, नरक, मनुष्य और देव गति में 3 प्रकार का ये काल है, जिनमें 3 शब्द आते हैं।
शून्य काल, अशून्य काल, मिश्र काल। शून्य काल से क्या अर्थ है? ऐसे मिश्र, अशून्य और मिश्र, तो इन तीनों का वर्णन करते हुए समझने के लिए सुविधा रहे, व्याख्याकारों ने पहले अशून्य काल की परिभाषा व्याख्या की, फिर उसके बाद मिश्र काल, फिर उसके बाद शून्य काल। सबसे पहले नरक गति को लिया जाता है। चारों गतियों में विरह काल आता है। जब किसी गति में अन्य गतियों से कोई जीव आकर के जन्मता नहीं और किसी जीव का भावपूर्ण भी नहीं होता, जितने जीव थे वो संख्या ना घटती है ना बढ़ती है। काल करेंगे तो घटेगी, जन्म होगा तो बढ़ेगी, लेकिन वह समय ना किसी का जन्म हो रहा है और ना किसी का मरण हो रहा है। जितने जीव थे नरक गति में, उतने के उतने। ऐसा समय जितनी देर रहता है उसको अशून्य काल कहा जाता है। मतलब ना किसी का जन्म हुआ, ना किसी का मरण हुआ। जो जितने जीव थे उतने जीव जितनी देर तक रहे, उतनी देर तक क्या है, वह अशून्य काल है। ऐसा नहीं है यदि दो जीव जन्मे हैं तो दो मर गए, संख्या बराबर रही, लेकिन ना किसी का जन्म होगा नया, ना किसी का मरण होगा। ऐसी स्थिति जितने काल तक रहती है उस काल को अशून्य काल कहा जाता है। और ये स्थिति जो है नरक गति की 12 मुहूर्त की कही है। पहला अशून्य काल हो गया। अब दूसरा है मिश्र काल। अब जन्म मरण प्रारंभ हो गया। यदि जीवों का मरण हो रहा है तो नए जीव आकर के पैदा भी हो रहे हैं। कभी संख्या घट भी जाती है, कभी संख्या बढ़ भी जाती है, लेकिन उस 12 मुहूर्त के अंदर जो जीव थे, 12 मुहूर्त के अंदर जो जीव थे, अब उसके अंदर मिश्रण शुरू हो गया है। मिश्रण मतलब जाने भी लग पड़े हैं, आने भी लग पड़े हैं। अब जब नए आ रहे हैं तो उनके अंदर मिलावट शुरू होगी। अब सारे के सारे अशून्य काल वाले जीव नहीं हैं। अशून्य काल वाले जीवों में दूसरे जीव भी आकर के जन्म लेने लग पड़े। अब जो समय जब तक चलता रहेगा, एक भी जीव रहेगा जब तक उस अशून्य काल का
तब तक वह मिश्र का रहेगा, मिश्र काल। तो ऐसा मिश्र काल यदि देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम होना चाहिए, क्योंकि 33 सागरोपम के बाद तो सारे ही निकल जाएंगे। लेकिन जहाँ अल्प बहुत्व की बात आती है वहाँ पर बताया है अशून्य काल से मिश्र काल जो है वो अनंत गुना ज़्यादा है। तो 12 मुहूर्त का यदि और 33 सागरोपम का आपस में रेशो अनुपात निकाली जाए तो असंख्यात गुणा का अंतर आएगा, अनंत गुणा का नहीं। लेकिन जहाँ पर अनंत गुणा का कहा, अब इसको चुनौती तो नहीं दी जा सकती, समाधान निकालना पड़ेगा। वो समाधान कैसे निकलता है? वो निकलता है मानो उस अशून्य काल का जीव जो नरक से जा चुका है, लेकिन वो संख्या पूर्ण होने से पहले, जब सारी संख्या निकलेगी कोई भी जीव नहीं रहेगा, उस संख्या के समाप्त होने से पहले दूसरी गतियों में जाकर के पुनः उसने नरक में जन्म ले लिया। अब ऐसे जीव नरक से निकल भी रहे हैं और ऐसे पहले निकले हुए वापिस भी आ जाते हैं। तो मिश्र काल में जब तक अशून्य काल के समय की संख्या के नारकी जब तक मानव दोबारा भी आते हैं तो वो भी काल उसको ग्रहण करना, और ऐसे लगातार चलता रहे। जितने समय तक चलता रहेगा उस संख्या में से जब तक नरक में वो नारकी रहेगा, पुनः आकर के ऐसा जब तक ये क्रम चलता रहेगा तब तक वह मिश्र काल कहलाएगा। तो इस प्रकार चलते चलते जो है वो अनंत काल बैठ जाते हैं। अमानो असंख्यात नारकी है, असंख्यात को भी असंख्यात से भी भाग कर दे। अब असंख्यात निकले हैं, दूसरी जगह घूम करके फिर आगे, फिर पहले आए निकल गए हैं और फिर घूम करके फिर आगे। वो अशून्य काल के नारकी जो है ऐसे क्रम चलता रहता है। जब तक एक भी नारकी उस अशून्य काल का नरकों में रहेगा तब तक वह मिश्र काल कहलाएगा। और जिस समय उस अशून्य काल का, अशून्य काल में रहने वाला नारकी का जीव नरक में एक भी नहीं रहेगा, वह शून्य काल प्रारंभ हो जाएगा। जब अशून्य काल का नारकी एक भी नरक में नहीं रहेगा तब उस समय वह अशून्य काल, मतलब वह शून्य काल प्रारंभ हो जाएगा। और शून्य काल कितनी देर तक रह सकता है इसका भी काल सूत्र के अंदर बताया गया है, अल्प बहुत्व के अंदर। अब ऐसा अशून्य काल अनंत हो सकता है, क्योंकि त्रियंच गति में चले गए, निगोद में चले गए, जिसकी काय स्थिति वनस्पति काय की असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन है, और उसी के अंदर जन्म मरण करते रहे। वो अशून्य काल वाले नारकी वहाँ से निकले नहीं है। जैसे नरक का जो 3 प्रकार का काल बताया, पहले अशून्य काल बताया, फिर मिश्र काल बताया और आखिर में शून्य काल बताया। लेकिन वर्णन करने का शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल, लेकिन समझने की सुविधा को देख करके पहले अशून्य काल का वर्णन किया, फिर मिश्र काल का, फिर उसके बाद शून्य काल का वर्णन किया। ये तो नरक की अपेक्षा से, ऐसे मनुष्य गति की अपेक्षा से वहाँ भी 3 प्रकार का काल है।
एक समय में जीव लगातार जितने रहे, ना कोई कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, ना कोई नया जन्मा है ना कोई किसी की मृत्यु हुई है, ऐसा जितनी देर तक रहता है वह अशून्य काल है। और जब तक नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, और अशून्य काल वाले जितने भी, जब तक इस मनुष्य गति में जीव रहेगा तब तक जाकर के फिर उसमें आ जाएगा, फिर गए हैं फिर आगे, ऐसे काल जितनी देर तक चलेगा वह मिशर काल कहलाएगा। और जब जिस समय अशून्य काल वाला एक भी मनुष्य गति में नहीं रहेगा, वहाँ से शून्य काल प्रारंभ हो जाएगा। कितना लंबा हो सकता है? अनंत काल तक भी हो सकता है। अब जो मनुष्य गति का शून्य अशून्य मिश्र काल है, ऐसे देवगति में भी 3 प्रकार का पाया जाता है। जब देवगति में कोई भी आकर के न जन्म रहा है न वहाँ से कोई काल धर्म को प्राप्त हो रहा है, जितनी देर तक जो समय चलता है उतनी देर का क्या है, वह अशून्य काल है। और जब तक जीवों का आना जाना प्रारंभ हो गया, जब तक एक भी जीव अशून्य काल का देवगति में पाया जाता है तब तक वह मिश्र काल है। और जिस समय अशून्य काल का एक भी देवी देवता देवगति में नहीं है तो वह शून्य काल प्रारंभ हो जाता है। तो 3 गतियों का त्रियंच गति में 2 प्रकार का जो काल पाया जाता है, जिसमें अशून्य काल और मिश्र काल। त्रियंच गति में शून्य काल नहीं है। क्यों नहीं शून्य काल? क्योंकि कहा जाता है त्रियंच गति में तो अनंत जीव है। ऐसा कभी समय नहीं आता कि जो अनंत जीव सारे वहां से निकल करके त्रियंच मनुष्य गति में, देवगति में या नर गति में समा जाए। क्योंकि इन 3 गतियों में समाने की जो क्षमता है, ज़्यादा से ज़्यादा असंख्यात जीव है। ये 3 गतियां तो एक निगोद के जीवों को भी अपने अंदर समा नहीं सकती, तो सारे जीवों को अपने अंदर समाना तो दूर की बात रही। इसलिए कहा जाता है त्रियंच गति में अशून्य काल है, मिश्र काल है, जहाँ पर शून्य काल नहीं है। अशून्य काल जब, वैसे एक इंद्रियों में हर समय जन्म मरण चलता रहता है। विकलेंद्रियों में असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंचों में, इनमें जन्म मरण का विरह पड़े तो अंतर मुहूर्त काल का पड़ता है। संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में विरह पड़े तो 12 मुहूर्त का पड़ता है। और जो 12 मुहूर्त त्रियंच गति का इस अपेक्षा से है, जब त्रियंच गति के जीव त्रियंच गति में तो जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन अन्य 3 गतियों से ना कोई आता है ना उन गतियों को जाता है। ना नरक से आ रहा है, ना मनुष्य गति से, ना देव गति से। तो ऐसा जो समय है वो उनका अशून्य काल है। जब त्रियंच गति में ना नरक से जीव आता है, ना त्रियंच मनुष्य गति से आता है, ना देव गति से आता है। और त्रियंच गति का जीव मर करके ना इन गतियों में जाता है। वह समय जो है वह अशून्य काल है। और मिश्र काल जब आना जाना प्रारंभ हो गया, वह मिश्र काल है। लेकिन जहाँ पर शून्य काल नहीं पाया जाता, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं होता जब अशून्य काल के त्रियंच जो हैं सारे के सारे दूसरी गतियों में चले जाएं, क्योंकि दूसरी गतियों में त्रियंच गति के जीवों को संभालने की क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार 3 प्रकार का ये काल, शून्य काल गतियों की अपेक्षा से लेकर के पहले 4 प्रकार का बताया, फिर उसके बाद 3 प्रकार का, शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल। तो अब जीवसण भंते तीत अध्याय आदित्य स कथि कई भी है संसार संचिठन काले पणते। हे भगवान, जीव के 3 अध्याय अतीत काल में, अतीत काल का मतलब भूत काल में, आदित्य स नरक आदि
नारकी आदि जीवों की अपेक्षा से कई भी है संसार संचिठन काले प्रणते। कितने प्रकार का संसार संतिष्ठन संसार संस्थान काल कहा है। अनादि काल से जीव कितनी गतियों में, मतलब कितने प्रकार का काल इसने भोगा है। तो गतियों की अपेक्षा से देखा जाए तो 4 ही प्रकार का है। जा त्रियंश नर गति में रहा, जा त्रियंश गति में रहा, जा मनुष्य गति में रहा, जा देव गति में रहा, और तो कोई चौथा 5वां काल है, वो तो सिद्ध गति का है। तो संसार के अंदर जो संस्थान काल है, रहने का समय जो है, वो 4 प्रकार का है। तो कितने प्रकार का है। गोयमा है गौतम 24 संसार संचिठन काले पनते। संसार संस्थान काल जो 4 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि निरय संसार संचिठन काले त्रिख मनुष्य देव संसार संचिठन काले पनते। पहले तो निरय संसार संचिठन काले, निरयिक संसार संस्थान काल। दूसरा त्रिख संसार संचिठन काले, त्रियक गति संसार संस्थान काल। मनुष्य संसार संचिठन काले, मनुष्य संसार संस्थान काल। देव संसार संचिठन काले, देव संसार संस्थान काल। यह पनते जो 4 प्रकार का कहा। 4 गतियों में रहने का समय 4 प्रकार का होगा। निरय संसार संचिठन कालेन भंते कति भी है पनते। हे भगवान, निरयिक संसार संस्थान काल कितने प्रकार का कहा है। गोयमा तीवी है पनते तंजहा शून्य काले अशून्य काले निस काले। हे गौतम, निरयिक संसार संस्थान काल 3 प्रकार का कहा है, जैसे कि शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल। शून्य काल मिश्र अशून्य काल मिश्र काल की परिभाषा जो है बता दी है, टीका के अंदर भी दी है। ध्यान से पढ़ोगे बड़े आराम से समझ आ जाएगी। त्रिख जोनि संसार संचिठन कालेन पूछा। हे भगवान, त्रियक यौनिक संसार संस्थान काल कितने प्रकार का कहा है, जय परीक्षा की है। गोयमा दूबी है पनते तंजहा अशून्य काले मिस काले। हे गौतम, त्रियक यौनिक संसार संस्थान 2 प्रकार का कहा है, जैसे कि अशून्य काल मिश्र काल। बताया था त्रियंश गति के अंदर शून्य काल नहीं पाया जाता। मनुष्याणय देवाणय जहा निर्याण, मनुष्यों का और देवताओं का संसार संस्थान काल वैसा ही कहना जैसा नारकियों का। जैसे नारकियों का 3 प्रकार का, शून्य काल मिश्र काल, शून्य काल और शून्य काल मिश्र काल। ऐसे मनुष्यों का भी देवताओं का भी 3 प्रकार का आएगा। एसन भंते निरयस संसार संचिठन कालस, शून्य कालस अशून्य कालस मिस कालस कैरे कैरे हिंतो अप्येवा बहुएवा तुल्यवा विशेषाएवा। हे भगवान, निरयिक संसार संस्थान काल का शून्य काल अशून्य काल मिश्र काल में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। तो गोयमा सब थोबे अशून्य काले मिस काले अनंत गुणे, शून्य काले अनंत गुणे। हे गौतम, सबसे थोड़ा जो है अशून्य काल है, मिश्र काल अनंत गुना ज्यादा है, और शून्य काल उससे भी अनंत गुना ज्यादा है। त्रिख जोनियाण सब थोवे अशून्य काले मिस काले अनंत गुणे। त्रियक जोनिक त्रियंशों का सबसे थोड़ा अशून्य काल है, मिश्र काल अनंत गुना ज्यादा है। मनुष्य देवाणय जहा निर्याण, मनुष्य और देवों का अल्प बहुत्व नारकियों के समान कहना। सबसे थोड़ा अशून्य काल मिश्र काल अनंत गुना, शून्य काल अनंत गुना। एयसन भंते निरय संसार संचिठन कालस, जाव देव संसार संचिठन कालस जाव विशेष आहिएवा। हे भगवान, इस निरयिक संसार संस्थान काल
त्रयाक जौनिक संसार संस्थान काल, मनुष्य जाब मनुष्य संसार संस्थान काल, देव संसार संस्थान काल में इन चारों में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सावत होवे मनुष्य संसार संचिठन काले, हे गौतम सबसे थोड़ा मनुष्यों का संसार संस्थान काल है। निरय संसार संचिठन काले असंख्यज गुणे, नारकियों के संसार संस्थान काल असंख्यात गुना ज्यादा है। देव संसार संचिठन काले असंख्यज गुणे, देव संसार संस्थान काल असंख्यात गुना ज्यादा है। त्रिक जोड़िय संसार संचिठन काले अनंत गुणे, त्रियक जोनिक संसार संस्थान काल उससे अनंत गुना ज्यादा है। मतलब देवों के संसार संस्थान काल से अनंत गुना ज्यादा है। इस प्रकार से संसार संस्थान काल का वर्णन हुआ। आगे अंत क्रिया। जीवेन भंते अंत क्रिया करे जा, गोय माथे गये करे जा थे गये, नो करे जा अंत क्रिया पयंग नियबंग। जीवेन भंते अंत क्रिया करे जा, हे भगवान जीव अंत क्रिया करता है। अंत क्रिया का मतलब समस्त कर्मों का क्षय करना। अंत क्रिया के बाद ही तो सिद्ध गति होती है। सिद्ध भगवान अक्रिय है। 14वें गुण स्थान में भी जीव अक्रिय है, अयोगी केवली। तो अंतिम क्रिया देखा जाए तो 13वें गुण स्थान के अंतिम समय आई। तो क्या जीव अंत क्रिया करता है? गोयमा अथी गई है, करेजा अथी गई है, नो करेजा। हे गौतम कोई करता है, कोई नहीं करता है। अंत क्रिया पयंग नियम, जो प्रज्ञापना सूत्र में अंत क्रिया पद का वर्णन आया था, वह सारे का सारा कहना। और जैसे कि अनंत अंत क्रिया अनंतर परंपर, जैसे नरकों से आते हैं तो चौथी नरकें ताकि निकले हुए एक जन्म लेके मोक्ष में जा सकते हैं और अनेक जन्म लेकर के भी। लेकिन 5वीं नरक का निकला हुआ वो अनंतर अंत क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से निकला हुआ नारकी जो है वह मानव साधु भी बन जाता है तो केवल ज्ञान नहीं पा सकता। हाँ, एक जन्म एक के स्थान पर दूसरे जन्म में अवश्य जा सकता है। तो ये सारे का सारा अंत क्रिया पद जो प्रज्ञापना सूत्र में आया है वो सारे का सारा कहना, जिसके अंदर 24 के 24 दंडकों के जीवों का वर्णन किया है, कहाँ से आकर के जीव अंत क्रिया करते हैं। जहाँ पर तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती वासुदेव आदि का भी वर्णन किया, कहाँ कहाँ से आकर के जो आते हैं। अब आगे है उपपात। उपपात का मतलब जो औपपातिक सूत्र में भी आया था, प्रज्ञापना सूत्र के अंदर भी इसका वर्णन आया, लेकिन यहाँ भगवती सूत्र के अंदर भी इसका वर्णन आया है। ऐसे जीवों का जिनका वर्णन इस सूत्र के अंदर जहाँ किया जा रहा है, अपना भाव पूर्ण करें तो कहाँ तक जाकर के जन्म ले सकते हैं। तो अह भंते असंजय भव्य दव देवाणं अविराह्य संजमाणं विराह्य संजमाणं अविराह्य संजमा संजमाणं विराह्य संजमा संजमाणं असन्नीणं तावसाणं कंदप्तियाणं चरक परिवायगाणं किंविषयाणं तेरिच्छियाणं आजीवियाणं आभियोगियाणं सलिंगेणं दंसन भावनिगाणं एसीणं देवलोकेशो उपभज्य माणाणं कस कहिं उपवाय पणते
गोयम असंजय भव्य दब देवाण जहन्नेण भवनवासीषु कोशेण उग्रिम गेवेजयसु अविराह्य संयमाण जहन्नेण सोहम्य कप्पे उकोशेण सवट्ठ सिद्धे विमाने विराह्य संयमाण जहन्नेण भवनवासीषु उकोशेण सोहम्य कप्पे अविराह्य संयमाण जहन्नेन सोहम्य कप्पे उकोशेण अचुए कप्पे विराह्य संयमाण जहन्नेन भवनवासीषु उकोशेण ज्योतिषेषु असन्नेन जहन्नेन भवनवासीषु कोशेण बाणमंत्रेषु अवशेषा जय सभ्य जहन्नेन भवनवासीषु कोशेण बोच्छामि तावसाण ज्योतिषेषु कंदप्याण सोहम्य कप्पे चरक परिमायगाण बम्ब लोय कप्पे किमिसियाण लंतगे कप्पे तेरिछियाण सहसारे कप्पे आजीवियाण अचुए कप्पे आभि ओगियाण अचुए कप्पे सलिंगीण दंसन बावनगाण उब्रिम गे विजयसु अह भंते असंजय भव्य दब देवाण। हे भगवान, ये जो जीव जिनके संबंध में उपपात का पूछा जाए कहाँ तक देवलोकों में जन्म ले सकते हैं उनका वर्णन। पहला बोल है असंजत भव्य द्रव्य देव। असंजत भव्य द्रव्य देव जिन्होंने देवायु बांध लिया है या अगले जन्म में देवगति में पैदा होना है, ऐसा जीव असंजत है। लेकिन भव्य द्रव्य देव है जिसने अगले जन्म में जन्म लेना है। ऐसों का उपपात अविराह्य संयमाण, अविराधित संयम, जिनका संयम बिल्कुल निर्दोष है, जिन्होंने कभी संयम की विराधना नहीं की, वे जीव। विराह्य संयमाण, जिनका संयम विराधना से युक्त है, विराधक जीव है। अविराह्य संयमाण, वे संयम श्रावक श्राविकाएं, जिनकी श्रावक वृत्ति बिल्कुल निर्दोष है, किसी प्रकार की उसके अंदर विराधना नहीं है। मानव प्रमाद आदि के कारण किसी समय दोष लग जाता है तो वे अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके पुनः अविराधक श्रेणी में आ जाते हैं। आगे विराह्य संयमाण, विराधित संयम, श्रावक वृत्ति तो है लेकिन उसके साथ विराधना भी उनके पास है। असन्नीण असंगी जीव, तावसाण तापस, कंदप्याण कंदर्पिक, हसोड़ प्रकृति के या काम चेष्टाएं करने वाले, चरक परिवायगाण चरक परिव्राजक, जहाँ पर गौशाल्य के मतानुयायियों का वर्णन आता है। किम विषयाण किल विषि, देव गुरु धर्म आदि की अवज्ञा अवहेलना अशातना करने वाले, किल विषिक तेरिछियाण त्रियंच, आजीवियाण आजीवक, चरक परिव्राजक जो अन्य आजीविकाओं का अलग से आया आजीवक संप्रदाय के साधकों का, लेकिन चरक परिव्राजक जो भी गोचरी आदि अपनी वृत्ति के अनुसार भिक्षा आदि करते हैं। आभियोगियाण आभियोगिक, आभियोगिक वे हैं जो साता रिद्धि रस के निमित्त नाना प्रकार के टोने टोटके मंत्र यंत्र तंत्र आदि का प्रयोग करते हैं। सलिंगीण दंसन बावनगाण, अपने जिन शासन से सम्मत जो भेष है उसको धारण करने वाले, लेकिन दंसन बावनगाण दर्शन से व्यापन्न, मतलब श्रद्धा से भ्रष्ट है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसे जीव जो है निंदवों की श्रेणी में लिए जाते हैं। ऐसीण देवलोकेषु उब वज्रमाणाण कस कहिं उब वाय पणते,
इन जीवों का देवलोकों में पैदा हो जन्म ले तो किसका कहाँ पर उपपात जन्म कहाँ है। गोयमा असंजय भवीय दव देवाणं जहन्नेणं भवन वासीसु। हे गौतम, असंजत भव्य द्रव्य देव जो है उनका जघन्य से भवन वासियों में उकोषेण उबरिम गे विजयसु उत्कृष्ट उपरिम ग्रहवेक, मतलब 9वें ग्रहवेक तक 21वें देवलोक तक जन्म हो सकता है। अविराह्य संजमाण जहन्नेण सोहम्य कप्य उकोषेण सवठ सिद्ध विमाणे, जिनका संयम बिल्कुल मतलब के अविराधित है, किसी प्रकार का विराधना का दोष नहीं है, उनका जघन्य से 100 धर्म कल्प और उत्कृष्ट से सर्वार्थ सिद्ध महाभिमान में वैराह्य संयमाण जहन्नेण भवनवासीसु कोषेण सोहम्य कप्पे, जिनका संयम विराधना वाला है तो उनका जघन्य से भवनवासियों में उत्कृष्ट से 100 धर्म कल्प में। इसका एक बोल और भी आता है, मूल गुण का विराधक और उत्तर गुण का विराधक। मूल गुण का विराधक जघन्य से भवनपति उत्कृष्ट से 100 धर्म कल्प। उत्तर गुण का विराधक जैसे भवनपति से लेकर के उनका आता है 12वें कल्प तक, 12वें देवलोक तक। अब इसके आगे अविराह्य संयमा संयमाण जहन्नेण सोहम्य कप्य कोषेण अचुए कप्पे, जिनकी श्रावक वृत्ति बिल्कुल विराधना से मुक्त है, निर्दोष है, वे जघन्य से 100 धर्म कल्प में उत्कृष्ट से अच्युत कल्प 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। विराह्य संयमा संयमाण जहन्नेण भवनवासीसु कोषेण जोईसेसु, जिनका जो श्रावक वृत्ति विराधना वाले हैं उनका जघन्य से भवनवासियों में उत्कृष्ट से ज्योतिषियों में उपपात कहाँ है। असन्नीण जहन्नेण भवनवासीसु कोषेण बाणवंत्रेसु, जो असंगी जीव हैं जो देवलोकों में जाते हैं इनमें असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच है, बाकी कोई असंगी जीव जो है देवलोक में नहीं जाता। तो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच यदि देवलोकों में जाए तो जघन्य से भवनवासियों में उत्कृष्ट से बाणव्यंत्रों में जाए। अवशेषा सभ्य जहन्नेण भवनवासीसु, इन जो ऊपर के हैं इनसे अतिरिक्त जो रह गए हैं वे सारे जघन्य से भवनवासियों में उकोषेण बोच्छामि उत्कृष्ट से कहूँगा। तापसाण जोईसेसु, तापसों का ज्योतिषियों में ज़्यादा उपपात हो सकता है। कंदप्याण सोहम्य कप्पे, कंदर्पिक आत्माओं का स्वधर्म कल्प तक उपपात है ज़्यादा से ज़्यादा। चरक परिवायगाण बम्ब लोय कप्पे, चरक परिव्राजकों का ब्रह्म लोक कल्प तक उपपात है। किलविषयाण लंतगे कप्पे, किलविषयों का लंतक 6ठे कल्प के नीचे वहाँ तक उपपात है। तेरिचियाण सहसारे कप्पे, त्रियंचों का 8वें देवलोक तक उपपात कहाँ है। आजीवियाण अच्युए कप्पे, आजीविकों का अच्युत कल्प तक उपपात कहाँ है। आभिजोगियाण अच्युए कप्पे, आभिजोगिकों का अच्युत कल्प तक उपपात है। सलिंगीण दंसन बावन्नगाण उबरिम गे विजयसु, सलिंगी जिन शासन के अनुसार भेष धारण करने वाले लेकिन दर्शन से जो व्यापन भ्रष्ट है, ऐसी आत्मा का 9वें ग्रहवेग तक उपपात संभव है। अब इसके आगे असंगी जीवों के आयुष्य का वर्णन। तो इनके संबंध में कल जैसे समय होगा उसके अनुसार अभी 2-3 मिनट हैं। मेरे पास एक पत्र आया है
दिल्ली भीम नगर से अशोक कुमार जैन। इन्होंने वंदना नमस्कार के पश्चात पूछा है, जैन आगम 32 हैं। उपाध्याय जी के 25 गुणों में 11 अंग 12 उपांग लिए हैं, बाकी 9 शास्त्र 9 आगम क्यों नहीं लिए गए, जबकि उपाध्याय जी सभी आगम पढ़ते और पढ़ाते हैं, जानकार हैं। देखो, जो स्थायी गुणों की 25 गुणों की जो चर्चा है, ये प्राय करके जो 5 पदों की वंदना का पाठ आता है उसके अंदर है, लेकिन 25 गुणों की धारणा के संबंध में एक अलग है। वो जो धारणा है, क्योंकि आगमों में तो उपाध्याय वाचक ने 12 अंगों का ज्ञाता कहा है, 12 के 12 द्वादशांगी वाणी पढ़ाते थे, तो 11 अंगों वाली बात तो नहीं। ये तो 11 अंग आदि उत्तरकालीन किसी आचार्य या किसी के द्वारा एक धारणा बनाई गई है। जो मेरे पास धारणा है, इसमें आता है 12 तो अंग हैं, 25 गुणों को जो गिनाया गया है, 12 अंग हैं, चरण सत्री और कर्ण सत्री। चरण सत्री में भी 70 बोल आते हैं और कर्ण सत्री में भी 70 बोल आते हैं। 8 प्रकार की प्रभावना आती है, जो व्यवहार सम्यक्त्व के 67 बोलों में आती हैं। 8 प्रकार की प्रभावना, मन वचन काया का निग्रह है। 12 अंग चरण सत्री कर्ण सत्री 2 मिला के 14 हो गए, और 8 प्रभावना मिलाएं तो 22 की संख्या हो जाती है। मन वचन काया का निग्रह, इनको मिला दिया जाए तो ये संख्या 25 हो जाती है। वैसे देखा जाए तो मन वचन काया का जो निग्रह है, ये कर्ण सत्री चरण सत्री से अलग नहीं है। और देखा जाए तो उपाध्याय की जो है आधार भूमि तो साधुता है, और साधुता के 27 गुण हैं, क्योंकि जो साधु है उसी को ही संग में, मतलब के उपाध्याय की पदवी का विधान है। जो साधु नहीं है उसके लिए विधान नहीं है, चाहे सारे शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो। तो उपाध्याय का पढ़ना पढ़ाना ये कार्य होने के कारण 12 अंगों का अध्ययन उनके लिए आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में तो 12 अंग नहीं है। जो भी शास्त्र हैं उनको पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। वह स्वयं पढ़े हों तो दूसरे को पढ़ा भी सकता है, इनका अभ्यास होना जरूरी है। बाकी समय समय के अनुसार जैसे जैसे समय ह्रास का होता है, प्रारंभ में तो 12 अंगों की बात है, लेकिन उसके आगे जैसे जैसे ह्रास होता है तो अंगों का ज्ञान भी तो कम होता जाता है। तो जिस समय में जितने सूत्र हैं उनका ज्ञान होना और उनको पढ़ाने की क्षमता होना, ऐसी योग्यता के आधार पर ही इस पदवी का विधान किया जाता है। दूसरा उनका प्रश्न है, नवकार सूत्र जाप से यदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूत्र के अंतिम गाथा में वर्णन है, तो चलिए सब पाप प्रणाशन, सारे पापों का नाश करने वाला, तो फिर बाकी तप त्याग धार्मिक क्रियाएं क्यों करना, विस्तार से बताएं, कृपा करें। तो इसके संबंध में तो ऐसा है, नवकार मंत्र तो शुरुआत है। मानो जिसके जीवन में नवकार मंत्र अर्थ सहित आ गया है, इसके प्रति श्रद्धा आ गई है, तो वो जिन शासन में आ गया है। जब जिन शासन में आ गया है तो इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि भी बन गया है। जब सम्यक 5 परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में लग गया है, उनके चरणों में आकर के
अब जिन वाणी को सुनेगा 25 और 9 तत्व समाय के पाठ प्रतिक्रमण आदि सीखेगा, फिर बढ़ते बढ़ते श्रावक वृत्ति पालेगा, साधु जीवन में आएगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा उसके सारे कर्म क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुआ है, जब वो पंच परमेष्ठी भगवंतों में समर्पित हुआ है, जब इनके साथ जुड़ा है तभी जो संभव हुआ है, अन्यथा जो संभव नहीं है। इन बातों को लेकर के कहा जाता है ना, जब रास्ता मिल जाता है तो फिर कहते हैं अब हम मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए तो उनको अभी बहुत चलना है। तो इसी प्रकार जब मोक्ष मार्ग मिल गया है तो इसका मतलब अब वो जीव मोक्ष में पहुंचेगा ही। इसी बात को लेकर के जहाँ पर कहा गया है नवकार मंत्र हमारे जीवन में आ गया तो समझना एक दिन ऐसा भी आएगा, इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारे सारे के सारे पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे। इस बात को लेकर के इन भावों का शब्दों का प्रयोग है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो